मेरी शादी के कुछ सालों बाद ही मेरे पति का देहांत हो जाता है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे, एक छोटी लड़की और 2 लड़के। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे पालन पोषण करूं उनका। मेरे घर के सारे जिम्मेवारी मेरे पति की थी, वही हमारे परिवार का खर्चा संभालते थे। मैंने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मेरे पति के पास ना ही कोई सेविंग थी और ना ही कोई संपत्ति ले देकर, बस यह एक घर ही था जिसे हम अपना कह सके थे। मैंने बड़ी हिम्मत कर बाहर जाकर काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन एक जवान विधवा को लोग अलग ही नजर से देखते हैं। लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से मैंने जैसे तैसे कर एक कारखाने में अपने लिए काम ढूंढा। वहां पर बहुत से औरतें काम करती थी। वहां मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था और पैसा भी ठीक था। मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती थी। मैं दिन में लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और रात को कारखानों में काम करती। मैंने दिन रात एक कर बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया। ऐसे ही दिन बीतने लगे और जब बच्चे बड़े हो गए तो वह अपने पैरों पर खड़े हो गए। वह खुद कमाने लगे। मैंने तीनों बच्चों का बड़ी धूमधाम से ब्याह कराया। लेकिन बच्चों की शादी के बाद मेरे ही घर में मेरे लिए ही जगह नहीं रही। जिन बच्चों को मैंने दिन रात मेहनत कर पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि वह एक अच्छा जीवन जी सके, आज उन्हीं बच्चों को मैं बोझ लगने लगी थी। दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ अपने अलग घर में रहने लगे और लड़की अपने ससुराल चली गई। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी। लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं। बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी ना किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। सुशील भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा रही ही नहीं है? उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है। फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। यह सब बातें उसकी माँ सुन रही होती है और सोचती है कि मैंने अकेली ने इन तीनों का खर्चा उठाया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया और आज मैं इन तीनों को बोझ लगने लगी हूँ।
यह सोचते हुए वह अपने बेड पर जा गिरती है। वे तीनों बातें कर ही रहे होते हैं। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें